नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा से मेरे प्रोग्राम में मैं आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाती हूं और उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। अब काफी दिनों बाद मैं आई हूं तो आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे इस खास प्रोग्राम में कौन है। आज है मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी गर्ल, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, लेकिन छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। आज मेरे साथ मंतशा हैं और वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। देखकर लग रहा होगा ना कितनी खूबसूरत है। तो चलिए छोटी सी जर्नी पहले उनकी जान लेते हैं कि कहाँ से इस फील्ड में वो आई है और किस तरीके से इस कैरियर की शुरुआत की है। क्योंकि मैंने जितना इनके बारे में पढ़ा है कि 4 से 5 साल का वक्त हो चुका है इस फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट। वैसे तो बहुत खूबसूरत लाइन है क्योंकि मेकअप से जो है 4 चांद लग जाते हैं चेहरे पर। तो चलिए एक बारी मंशा की तरफ चलते हैं, स्वागत करेंगे और जानेंगे उनकी इस खूबसूरत जर्नी के बारे में। तो मंशा, बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मेरे को बुलाया। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ क्योंकि कि आप बहुत खूबसूरत हैं आज, क्योंकि मुझे मौका मिला है एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठने का और मुझे मेकअप का बहुत शौक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, मेकअप टिप्स भी आपसे लूंगी। चलिए वहां से शुरू करते हैं क्योंकि जितना मैं जानती हूँ आप एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं। कहाँ से शुरुआत हुई कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है? एक्चुअल में क्या है, मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी बीएससी में। बट ग्रेजुएशन करते करते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ और भी करना है और कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि किसी के अंडर काम करना है, मुझे अपना बॉस खुद ही बनना था। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। हाँ, मानती हूँ मैं, इसमें मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मतलब इवन काफ़ी सारे लोगों ने डिमोटिवेट भी करने की कोशिश करी, बट मेरे मदर और मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है इसमें, बहुत। और मेरे को इस फील्ड में आए हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं और इस 5 साल के अंदर मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतना आगे बढ़ने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा। और इसमें मेरी फैमिली ने और जो भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट करी है उसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाया मेरे लिए। ये तो मैं मानती हूँ कि देखिए फैमिली होती है ना, वो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ होती है और उसके बाद तो चाहे कोई कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं अक्सर लड़कियों को देखती हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपने सपनों से पीछे रह जाती हैं। अगर लोग थोड़ा सा भी टोक देते, अरे ये क्या कर रही हो तुम, क्यों इस फील्ड में जा रही हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो अक्सर लड़कियां क्या है, डिमोटिवेट होकर पीछे रह जाती हैं। लेकिन आपका डिसीजन बहुत अच्छा था। मैंने पढ़ा है कि रूपसाज फाउंडेशन के साथ भी आपने काम किया है। वो जर्नी कैसे शुरू हुई, वहां तक कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, मैंने रूपसाज फाउंडेशन के साथ भी काम किया है और मैं यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो कि मतलब इतने बड़े लेवल पे जाके मैंने इवेंट करा था रूपसाज के साथ, जो कि चंडीगढ़ में हुआ था, हरियाणा पंजाब ब्यूटी इवेंट जिसका नाम था। वो बहुत अच्छा गया और जो ऑर्गेनाइजेशन है रूपसाज, सीरियसली मैं कहना चाहूँगी, वो फुली सपोर्ट करते हैं आपको और इतनी अच्छी तरीके से गाइडेंस देते हैं कि आप 1 स्टेप 2 स्टेप और आगे चले जाते हैं अपने करियर में। ये तो बहुत अच्छी बात है, यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से मिलने का मुझे मौका मिला। अब तो मेरी टिप्स तो बनती है, वो टिप्स दर्शकों को भी मैं दिखाऊंगी कि क्या आप चेहरे पर लगाएं कि गोरा हो जाए। अक्सर लड़कों की ख्वाहिश रहती है। टिप्स तो हम बाद में आपसे जानेंगे। जयपुर से बिलोंग करती है जहाँ तक मुझे पता है। जयपुर से बिलोंग करती हूँ। जयपुर में तो बहुत सारी कठिनाई आई हूँ क्योंकि हम जिस सोसाइटी से आते हैं अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है, अरे मेकअप की तरफ जा रही हो, ब्यूटी पार्लर खोल लोगी, ब्यूटी पार्लर खोलकर क्या कमा लोगी। ये तो अड़चने मुझे लगता आई होंगी। जी मैम बिल्कुल। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस चीज में आई है मुझे सीरियसली, कि लोगों को डिफरेंस बताने में कि ब्यूटी पार्लर और मेकअप आर्टिस्ट दोनों अलग अलग फील्ड हैं। सीरियसली आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्यूटी पार्लर वाली, ऐसा नहीं है कि वो एक चीज गलत है ब्यूटी पार्लर, बट हमारा दोनों का काम अलग अलग है। जैसे डॉक्टर में होता है, डॉक्टर की सारी फील्ड्स होती है अलग अलग। डॉक्टर में सबसे अपर लेवल पे होता है सर्जन, तो आप ऐसे मान सकते हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री का सर्जन है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। ये तो मैं समझ सकती हूँ कि जो लोगों की सोच है ना वो अभी तक भी नहीं बदली, अभी तक भी चेंज नहीं हुई है सीरियसली। नहीं, अक्सर अगर किसी ने घर में बता दिया कि भाई मुझे पार्लर का कोर्स करना है या मुझे ब्यूटी आर्टिस्ट बनना है या मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो लोग क्या तरह तरह की कल्पनाएं करने लग जाते हैं। अच्छा, पार्लर खोल के बैठ जाएंगी, क्या आएगा, क्या इनकम सोर्स होगा। लेकिन इस सोच के दायरे को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। स्कूल लाइफ में क्या थॉट प्रोसेस थी कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है?
देखो मैं सही बताऊं तो जब मैं 9 साल की थी उस टाइम मेरे डैडी की डेथ हो गई थी। तो मेरी मदर जो है वो सिंगल मदर हैं, उन्होंने ही हमें बड़ा किया है, उन्होंने ही हमें पाला पोसा, जो भी किया है मतलब हमें इतना सपोर्टिव किया है। भाइयों को तो मतलब बेटों को सब सपोर्ट करते हैं, मगर बेटी को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतने लोगों से लड़ा है, मैं बता भी नहीं सकती आपको। और जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उसमें आप जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाओ या फिर कोई ऐसी जॉब लग जाओ तो भी ठीक है, मगर मेकअप आर्टिस्ट एक फील्ड चुनना ये बहुत बड़ा रिस्की काम समझ लो आप। कि मेरी कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी, मगर अब गर्ल्स निकलने लगी हैं इसकी तरफ, और मैं इसीलिए इसमें आगे जाना चाहती हूँ कि मैं औरों को मोटिवेट करूँ कि ये लाइन बहुत अच्छी है सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। सबसे पहले तो इनकी मम्मी को मैं बहुत सारा प्यार दूंगी, क्योंकि मेरी माता श्री भी बहुत सपोर्ट करती है, तो आपकी मम्मी को ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से। और आंटी आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आपने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है। मंशा, एक सवाल है मेरा, पर्दा प्रथा आप लोगों पे भी होती है कि हमेशा लड़कियों को, मैंने अमूमन देखा है कि बुर्के में ही रहती है जी। आपको भी परिवार वालों ने कहा होगा कि बुर्का क्यों नहीं रखती हो? नहीं, देखो ऐसा है कि हाँ पर्दा है हमारे और करना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज है कि मतलब जितना आप अपने आप को ढक के रखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है, ऐसे कि आप बिल्कुल खुल जाओ, मेरा ऐसा मानना है। मगर हाँ, मेरी फैमिली ने मेरे को कभी ऐसे फोर्स नहीं करा कि नहीं आप बुर्का ही पहनो। उनका ये है अगर आप चाहते हो तो बुर्का पहनो, अदरवाइज आप इस तरीके के कपड़े पहनो जो एक दायरे में रहकर हो, एक अदब की चीज हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या कहते हैं, बिल्कुल ही मॉडर्निज्म में चले जाना, मुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया में रहकर वो अपने संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अलग चले जाएं सोसाइटी से। सही बात है कि अदब के दायरे में रहकर भी फैशन किया जा सकता है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। एक बीइंग मैं यंगेस्ट गर्ल के नाते ही पूछूंगी, क्या डिफरेंस देखती हो आज की लड़कियों में? अदब की ही बात हो रही है, अदब संस्कार की अगर बात करते हैं तो क्या नजर आता है, क्या डिफरेंस देखती हो और क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी गर्ल्स के लिए कि एक अदब वाली चीज ये होती है कि आप अपने आप को जितना अच्छे से रखोगे, जितना अच्छे से आप अपने आप को कैरी करोगे, अपने क्लोथ्स वगैरह जो भी है, मैं ये नहीं बोलती कि हाँ कोई भी कपड़ा गलत होता है, मगर सामने वाले की नजर का हमें नहीं पता। एग्जैक्टली, सीरियसली तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम पहन रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज के टाइम में हम केसेस देखते हैं कि ऐसे भी केसेस होते हैं कि हाँ कोई बिल्कुल कवर्ड लेडी थी उसके साथ भी हो गया, और कोई मतलब शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वाली है उसके साथ भी हो गया। तो कपड़े गलत नहीं है, बस रहने सहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और हमें जगह को देख के, सबसे बड़ी बात यह है कि जगह को देख के हमें क्लोथिंग करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप जैसे अगर बाहर जा रहे हो, किसी पब्लिक एरिया में जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता नेसेसरी कि आप शॉर्ट ड्रेसेस कैरी करो या फिर जो भी है, क्योंकि सामने वाले का हमें नहीं पता। और आज का माहौल बिल्कुल भी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए गाइस, सीरियसली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिल्कुल बात ठीक कही है इन्होंने कि हमें जगह का चयन करके ही जो है अपने कपड़ों का भी चयन करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले की मानसिकता कैसी है, वो किस नजरिए से हमें देख रहा है। तो थोड़ा सा ख्याल देखिए, कहीं ना कहीं हमें भी रखने की जरूरत है। अच्छा, सवाल ये है, यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है, वो खुशी कैसी होती है जब बड़े बड़े लोगों के सामने अपने आप को देखती है और प्राउड फील करती है, यस आई एम यंगेस्ट? यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, देखो आज के टाइम पे, पहले तो नहीं होता था, मगर अभी कुछ 2-3 साल से और भी मेरे सामने जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं वो मतलब 18 साल की लड़कियां अब आना शुरू हुई हैं। तो मैं अपने आप को यंगेस्ट नहीं बोल सकती अब फिर भी जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी उसके हिसाब से तो मैंने अब तक जो अचीव कर लिया है, तो इसलिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हाँ मैं यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ जिसने अच्छे खासे लेवल पे जाके चंडीगढ़ में जाके सेमिनार किया है। और मैं राजस्थान से पहली मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो कि चंडीगढ़ जाके सेमिनार करके आई है, और वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करा था रूपसाज फाउंडेशन ने, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था, सारे अरेंजमेंट्स करना, सारी चीजें करना बहुत अच्छा रहा मेरा। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ यंगेस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे से भी छोटे छोटे अब आ रहे हैं और मेरे स्टूडेंट इवन 10th कंप्लीट करके पेरेंट्स इतने अच्छे समझदार हो गए हैं कि 10th कंप्लीट करके उनको भेज दे रहे हैं कि 2 साल में आप रेडी हो जाओ, 12th के बाद में आप अपना काम स्टार्ट करो।
तो यंगेस्ट तो हाँ मैं बोल सकती हूँ कि उस टाइम पे थी जब मैंने स्टार्ट किया था, अब तो नहीं, बट हाँ इस एज में अच्छा खासा मैंने अचीव किया है। और ये मेरे फैमिली का सपोर्ट है, ऊपर वाले का शुक्र है, और रूपसाज फाउंडेशन का सपोर्ट है। चलिए, इस शुक्राना के साथ आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। एक आखिरी सवाल के साथ हमारी इस छोटी सी मुलाकात को खत्म करेंगे कि क्या करना है आगे लाइफ में, क्या प्लान्स हैं, पेरेंट्स के क्या प्लान्स हैं, शादी वादी के क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ सोच रखा है कि ये मेरे प्लान्स हैं और मुझे अभी ये अचीव करना है, ये बाकी रह गया है? देखो मेरा ये मानना है कि शादी की एज जो होती है उसमें शादी हो जाए तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि एक एज से निकलने के बाद में अगर आप शादी करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि वो वर्थ इट है, क्योंकि आपकी आधी लाइफ निकल चुकी होती है। और आजकल मतलब क्या कहते हैं, ह्यूमन की लाइफ ऐसे मान लो कि 50 ही रह गई, इवन आज सेकंड की भी नहीं रही, ये भी नहीं भरोसा कि आप यहाँ से निकले और कल क्या हो जाए। तो आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी जल्दी जो जो चीजें करना चाहते हो ना कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि शादी आप 30-40 साल में जाके करो, बिल्कुल भी नहीं गाइस। जो करेक्ट टाइम होता है उस पे कर लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सब कुछ चीज एक्सपीरियंस कर सको। तो चलिए, तो बहुत बढ़िया बात कह दी कि शादी तो समय रहते कर लेनी चाहिए। खैर आप लोगों की इच्छा है जिस एज में शादी करें, लेकिन मैं आपको ढेर सारी बधाई दूंगी कि आप अपनी कैरियर में आगे बढ़ें। और यंगेस्ट नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि आप दिनों दिन तरक्की करती रहिए। और मेकअप आर्टिस्ट के लिए जो आपने एक ऑरा सेट कर दिया है कि भाई सबको सब कुछ करने का हक है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स हो, या आपको कुछ भी करना चाहती है। और खास करके लड़कियां, तो हमारा समाचार की तरफ से भी मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहूंगी, देखिए आपके मन में जो है और आप जो करना चाहती हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस है, आप करिए। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आजकल किसी के पास समय नहीं है कि फलानी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। भैया सोचने दो, जिसको सोचना है वो सोचेगा, हम किसी को यहाँ बदल नहीं सकते। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है तब तक लोग आपसे ये बोलेंगे कि ये क्यों करा, ये क्यों करा। जब आप हो जाएंगे तब ये बताएंगे कि ये मेरी भतीजी थी, ये मेरे बड़े भाई की लड़की थी, ये मेरे छोटे भाई की लड़की थी, या फिर ये मेरी भांजी है, ये सारी चीजें। तो ये लोग ऐसे, मतलब ऐसा है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो वो आपके पीछे पीछे, और ना हुए तो भी आपके पीछे ही रहेंगे। तो उन्हें पीछे ही रहने दीजिए। और इस वार्ता को यही खत्म करते हैं, लेकिन फिर से एक छोटा सा को एक मैसेज देना चाहूंगी कि खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, किसी की परवाह नहीं कीजिए। 2025 चल रहा है, परवाह करेंगे तो वापस से पीछे चले जाएंगे। पीछे में जाना नहीं, आगे जाना है। और ऐसे ही आपको मेरे इस प्रोग्राम से जुड़े रहना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ मिलवाती हूँ अनोखी शख्सियतों से। वो कुछ ना कुछ नया आपको सीखने का मौका देते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। और मंतशा ने भी आज आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, खास करके लड़कियों को, कि अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़िए, ड्रीम्स के साथ चलें और ड्रीम्स को अचीव करना नहीं भूलिए। आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जो है चैनल पर बने रहना है। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।